एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट पढ़ रहे हैं। हमने हमारी लास्ट क्लास में लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ हमने उसके लॉज पढ़े थे। हमने लॉज में आइडेंटिटी लॉ, उसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ एंड कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ हम ये पढ़ के आ चुके हैं। आगे हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज अभी बचे हुए हैं, जो कि सबसे पहले हमारे पास में आता है डी मॉर्गन्स लॉ एंड हमारे पास में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों लॉज बहुत ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें हम क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ के आ चुके हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया, आइडेम्पोटेंट लॉज हमने पढ़ लिया है। आगे हमें क्या करना है, ये हो गया हमारे पास में आइडेंटिटी लॉ हमने कर लिया है, कॉम्यूटेटिव लॉ हमने कर लिया, बहुत ही इजी थे। सबसे पहले जो हमारे पास में एसोसिएटिव लॉ, ये भी हमने कर लिया था। इसमें थोड़ा सा प्रूफ आपको ध्यान में आया होगा, जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ हमने किया था वैसे ही प्रूफ करना था हमको एसोसिएटिव लॉ में भी। ठीक है, फिर भी एक बार क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं हमने कैसे प्रूफ किया था एसोसिएटिव लॉ में। तो एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास में बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास में दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट इक्वल्स टू बी यूनियन सी। यहाँ हमारे पास में ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको हमें इक्वल टू प्रूफ करना था ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, इसके हमें इक्वल टू प्रूफ करना था। प्रूफ करने का सिंपल सा हमारे पास में तरीका था। हमने सबसे पहले क्या किया, लेट किया था, लेट एक्स बिलोंग्स टू, हमने सबसे पहले क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास में ये वाला पार्ट जो दे रखा है इसको ही सिंपल सा हमें करना है। एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए। अब यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब हमने यहाँ पे और क्यों लगाया हुआ है, बिकॉज ऑफ द यूनियन साइन। यूनियन साइन में हम क्या लगाते हैं, और का यूज करते हैं। एंड हमने क्या पढ़ा था, हमने मेन चीज जो हमारा कॉन्सेप्ट था, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये वाला हमारे पास में हमने कॉन्सेप्ट का यूज किया था हर चीज को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सो ये हम कर रहे थे। x बिलोंग्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है, और की वजह से हम इन दोनों पार्ट को एक साथ कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम एक कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। इस वाले पार्ट पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। सो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि a यूनियन b यूनियन c जो है हमारे पास में इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, इस वाले पार्ट का सबसेट है। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, हमारा सिमिलरली हमने हमारे जो क्या थे हमारे पास में, इस वाले को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, अब इस बार हमने बस इस पार्ट को लिया और इस पार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट किया, हमने और कुछ नहीं किया। सिमिलरली हमने क्या माना, लेट x बिलोंग्स टू हमारे पास में x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c, ये वाला पार्ट था। और ऐसे करते 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 हमारे पास में फाइनल आंसर जो हम लाए थे, फाइनल आंसर हमारे पास में जो आया था वो क्या आ गया था हमारे पास में, a यूनियन b यूनियन c। ये जो है वो हमारे पास में सबसेट है हमारे किसका, a यूनियन b यूनियन c इसका। सो ये दोनों चीजें हमें क्या दिखाई दे रही हैं, सेम ही दिखाई दे रही हैं। इसको हमने इसकी सबसेट बना दिया, इसको हमने इसका सबसेट बना दिया, दोनों आपस में एक दूसरे का सबसेट है। अगर दोनों आपस में एक दूसरे का सबसेट हैं तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल भी होंगी। सो ए यूनियन बी यूनियन सी शुड बी इक्वल टू ए यूनियन बी
यूनियन सी, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना और कुछ नहीं, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। और ऐसे ही हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन में भी करना है, ठीक है, ऐसे क्या करना है, इंटरसेक्शन में भी करना है, हैंस प्रूफ हो गया हमारे पास में ये, ठीक है, हैंस प्रूफ। इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये जो आपको और शो हो रहे हैं यहाँ पे, इन और की जगह पे एंड का यूज करना है, किसका यूज करना है, एंड का यूज करना है आपको, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस और हटा देना आप, ठीक है। ये हमने रिवीजन कर लिया, रिकैप हमने जो चीजें पढ़ी थी, आगे करते हैं हम। अब हमारे पास में जो हम इस क्लास में मेन पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास में है डी मॉर्गन्स लॉ। एक बार इस वाले पार्ट को वापस से एक नोट कर लो, अगर नोट करना है तो, ठीक है, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। हो गया होगा, आई होप सो, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आपने जैसे एसोसिएटिव लॉ हमने किया है वैसे ही अब हम किसके पास आएंगे, अब हम आएंगे डी मॉर्गन्स लॉ के पास। सो हमारे पास में आता है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारे पास में डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। सो डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर आता है, जहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीजें थी, हमारे पास में क्या क्या चीजें थी, जैसे कि हमने दो सेट मान लिए ए यूनियन बी, दो सेट थे हमारे पास में, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास में किसके 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 इक्वल होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में इक्वल होना चाहिए किस चीज के, किस चीज के इक्वल होना चाहिए हमारे पास में, तो ए यूनियन बी के जो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे इक्वल होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बस ये इसकी मेन स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इसकी मेन स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखनी है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्व करें इसको। अब हमें क्या करना है, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये होना चाहिए हमारे पास में। सो मान लेते हैं वापस से, वापस मान के चलते हैं, ठीक है। तो लेट x बिलोंग्स टू हमारे पास में किसके ऊपर बिलोंग करेगा, यहाँ पे देखो हमने मान लिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास में इसके ऊपर आ रहा है। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू हमारे पास में आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये आएगा पार्ट। जैसे हम अभी करके आए हैं सॉल्व, वैसे सॉल्व करना है और कुछ डिफरेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ये हमने कर दिया। अब यहां से हमारे पास में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एंड किसके लिए था, ये इसके लिए था, जैसे कि ये x जो है वो a के लिए, a में भी बिलोंग है और ये हमारे b में भी बिलोंग है, सिर्फ इंग्लिश लिखी है हमने, ठीक है, हमने यूनियन के लिए नहीं लिखा, यहाँ पे हमने यूनियन के लिए नहीं लिखा, यहाँ पे हमने इंग्लिश यूज किया, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ये हो गया। अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास में x एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है किसी सेट के, तो उसके नॉर्मल सेट में तो आएगा नहीं, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू, हमारे पास में क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, इसमें तो आएगा नहीं हमारे पास में, है ना, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, x जो होगा वो हमारे पास में सेट a में भी नहीं है, सेट b में भी नहीं है, तो कॉमन तो होगा नहीं, कॉमन तो होगा नहीं, हमारे पास में कॉमन नहीं होगा। सो एलिमेंट x शुड नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b कॉमन, क्योंकि हमारे वो ना तो a में आ रहा है सेट और ना ही सेट b में आ रहा है, सेट a में भी नहीं आ रहा है, सेट b में भी नहीं आ रहा है हमारे पास में, है ना, है कि नहीं।
सेट ए में भी नहीं आ रहा है हमारे पास, सेट बी में भी नहीं आ रहा है हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये हमारे पास में? इसके इनमें तो नॉर्मल में तो नहीं आ रहा है, बट इसके हमारे पास में किस में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, नॉर्मल में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू x इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेट A एंड सेट B। इसके हमारे पास में क्या हो रहा है, ये इसमें आ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड सेट B। इसको एक्चुअली में ऐसे लिखो, ठीक है, इसमें लिखो। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में, ये हमारे पास में एक मिनट, हाँ यहाँ पे नहीं आ रहा है, बस इस वाले पार्ट को याद रखना है। इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है, तो अब इसका अपोजिट लिखेंगे। नॉर्मल सेट ऑफ इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है, तो इसके नॉर्मल की जगह कॉम्प्लीमेंट में तो आएगा, कॉम्प्लीमेंट में तो आएगा, कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास में आएगा। तो इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, हम इसको बोल सकते हैं कि x जो हमारे पास में है, x बिलोंग्स टू, ये हमने कर दिया, x बिलोंग्स टू हमारे पास में a इंटरसेक्शन b, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b में हमारे पास में x एलिमेंट आ रहा है, इस सेट में आ रहा है हमारे पास में, है ना, हमारे पास में इसमें आ रहा है, ये इनके कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास में आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। तो ये वाला पार्ट हमने पहले प्रूफ कर दिया, ये वाला पार्ट हमने पहले प्रूफ कर दिया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, इसमें समझ में आ गया, एक बार देख लो, इसमें समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया इसको, ये चीज समझ में आ गई आपको? कैसे किया हमने, दोबारा से देखना है, कैसे किया हमने, दोबारा से देखना है, कैसे किया हमने, दोबारा से देखना है। देखो सिंपल तरीका, ऐसे ही समझ लो, ऐसे समझाया तुम्हें दोबारा से, ठीक है। हमारे पास में क्या था, A यूनियन B का जो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट सेट है A यूनियन B, वो हमें प्रूफ करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, इसके इक्वल करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, हमको इसकी इक्वल प्रूफ करना है। अब इसकी इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या मान लिया, हमने हमारे पास में मान लिया कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास में किसके साथ में, A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। दोबारा से यहां से एक बार मैं आपको बताता हूँ, x बिलोंग्स टू, दूसरा तरीका ले लेते हैं, यहीं पे हमने क्या किया, A यूनियन B, A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसके, ये हमारे पास में क्या है, बिलोंग कर रहा है, इसके बिलोंग कर रहा है, तो इसका अपोजिट कर दो, जब भी बिलोंग करेगा तो वहां पे डज नॉट बिलोंग कर दो, डज नॉट बिलोंग करेगा तो बिलोंग कर दो, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो ये नॉर्मल वाले में बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉर्मल वाले में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं नॉर्मल जो हमारे पास में आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, A यूनियन B, ये नहीं होगा हमारे पास में, हम क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू, हमारे पास में क्या हो जाएगा A, और यूनियन की वजह से x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है, सेट A में बिलोंग नहीं करेगा, सेट B में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इसमें तो बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अपोजिट मैंने क्या बोला था, जब भी हमारे पास में बिलोंग्स टू करेगा उसको डज नॉट कर देना, जब भी डज नॉट करेगा वहां बिलोंग्स टू कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास में एलिमेंट्स में आया, एलिमेंट्स में आया, एलिमेंट्स से हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट में इसको बिलोंग्स टू कर दिया, ठीक है। एक्स जो था हमारे पास में वो नॉर्मल सेट में तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसके अपोजिट में करेगा, उसके अपोजिट में करेगा। बस आपको याद क्या करना है, बस आपको याद क्या रखना है, यहाँ हमारे पास में एंड आ जाएगा बस, ठीक है, यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा बस। x जो है हमारे पास में A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, x हमारे पास में किस में है, x हमारे पास में नॉर्मल, यहाँ हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में है, x हमारे पास में किस में है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B में है, ठीक है। ये एंड का मतलब ना तो A में है ना ही B में है, ठीक है, मतलब हमारे पास में
जो एक्स एलिमेंट है वो ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, बस ठीक है। एंड यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में अब एंड आ गया है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, एंड के लिए इंटरसेक्शन का यूज होता है, तो हम ये बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये वाला तरीका इजी था ना। अब यहां से देखो इसको आप क्या कर सकते हो, x बिलोंग्स टू, यहां से हमारे पास में क्या हो चुका है, अब इसी चीज को, क्योंकि बिलोंग्स टू तो हमारे पास में हो चुका है, तो आप ये बोल सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ किस चीज का सबसेट होगा हमारे पास में, ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। हमने एक चीज को सबसेट बना दिया, हमने एक चीज को सबसेट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे पार्ट को भी प्रूफ करना होगा सबसेट, अब हमें दूसरे पार्ट को भी प्रूफ करना होगा सबसेट। तो अब हम कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बस लिख देते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है जो कि इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे आप देखते हैं, अब देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पार्ट को करना है, दूसरे वाले पार्ट को करना है ना। ये हमने क्या किया था, लेट लिख करे थे, लेट, ठीक है। सेम यहाँ पे हम लेट y बिलोंग्स टू, y हमारे पास में किस में होगी, y हमारे पास में किस में होगी, हमने पहले इस वाले पार्ट को इसका सबसेट बना दिया, अब इस वाले पार्ट को इसका सबसेट बनाना है हमको, इस वाले पार्ट को इसका सबसेट बनाना है हमको, है ना, इस वाले पार्ट को इसका सबसेट बनाना है हमको। सो x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एक्स हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास में, वाई ये लिख सकते हैं, चलो इसको अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। y belongs to complement of b, y belongs to complement of b। अब बस ये याद रखना, हमने जैसे यहाँ पे किया है ना, ऊपर से यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आए हैं, यहाँ पे इधर में हमें क्या करना है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाना है, जैसे यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आए थे, यहाँ पे ऊपर जाना है आपको, बस यहाँ पे करना है ऊपर जाना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला, इस वाले पार्ट को ले हो गया, इस वाले पार्ट को ले हो गया, ठीक है, इस वाले पार्ट को ले हो गया। तो स्टार्टिंग से करते हैं, वापस से लिख दो, ठीक है। इस वाले पार्ट को कर दो, इस वाले पार्ट को, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से वापस ऊपर जाना है ना, ठीक है। वी नीड टू गो अप फ्रॉम दिस साइड, सो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, क्या था हमारे पास में, इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब इसको सॉल्व करोगे, अब क्या किया था हमने, यहाँ से यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में आ जाएगा x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हो जाएगा y चल रहा है हमारे पास में, y चल रहा है हमारे पास में, ठीक है। y वाला पार्ट लिखेंगे, y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे आप, क्योंकि हमारे पास में क्या है, वापस से बिलोंग्स टू हो गया, आपको इसका अपोजिट करना है, डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मल सेट ऑफ a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मल सेट ऑफ b, इसके नहीं आएगा हमारे पास में। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइम ये, देन यहाँ पे जंप किया, देन यहाँ पे जंप कर रहे हैं आप, ठीक है। ये वाला पार्ट भी कर दिया। अब हमारे पास में क्या है, सिंपल सा ऊपर में आ जाएगा, जो हमारे पास में y है वो बिलोंग्स नहीं करेगा किसके, हमारे पास में किस में बिलोंग्स टू नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास में इसमें क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, a में भी नहीं है b में भी नहीं है, a में भी नहीं है b में भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। हमारे पास में y जो है a में भी नहीं है b में भी नहीं है। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, ये बोल सकते हैं हम। अब लेकिन कॉम्प्लीमेंट में तो आ सकता है हमारे पास में, सो क्या हो जाएगा, y शुड बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b, बस इतना सा है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जैसे हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट वहां से क्या किया हमने, यहाँ से वापस अप कर दिया, और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे आप तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे आपको बस लिखना है हमारे पास में जो हमने प्रूफ किया है, जो कि हमारे पास में आया है A union B, complement of A union B is a subset of complement of A intersection complement of B, complement of A intersection complement of B। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास में। अब ये पार्ट हमने कर दिया तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हैंस प्रूफ। हम बस सिंपल से लिख सकते हैं हैंस प्रूफ कि हमारे पास में, क्योंकि दोनों चीजें आपस में क्या है, हमने सबसे पहले जो चीज पढ़ी थी वो हमारे पास में थी, दो चीजें, दो सेट आपस में अगर क्या है सबसेट है तो वो सबसेट होने के बाद में क्या हो सकती हैं, इक्वल होंगी। बट हमें पहले जो प्रूफ करना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है कि दोनों को आपस में एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना हो, सबसेट प्रूफ करना हो, और कुछ नहीं करना हमको, और कुछ नहीं करना हमको, बस इतना सा करना है। समझ में आ गया आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो इसी वाले पार्ट को क्या करना है हमको, एक पेज ऐड कर लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट भी हमारे पास में, इसी का क्या है दूसरा पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी हमारे पास में, जहां पे हमारे पास में क्या आता है सेकंड पार्ट डी मॉर्गन्स लॉ में, जो कि हमारे पास में अभी हमने क्या किया, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बस जिस तरीके से हमने उसको किया है उसी तरीके से हमें इसे करना है। इसमें हमने जहां जहां क्या किया है, एंड का यूज किया है, यहाँ जहां जहां हमने एंड का यूज किया है, आपको क्या करना है उसकी जगह पे, आपको क्या करना है उसकी जगह पे, आपको उस जगह पर एंड की जगह पर और लगाना है, और कुछ नहीं। बस उतने से हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और लगाना है आपको, देखना है कैसे, देखना है कैसे, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। 5 सेकंड्स आपके पास, 10 सेकंड्स, करो जल्दी से, ट्राई करो। स्टार्ट करें, जैसे हमने ये किया वैसे ही करेंगे, देखिए ना, देखते देखते करेंगे जैसे हमने किया। कैसे किया हमने, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वापस से हमने क्या चीज ली थी, वहां पे हमने वहां पे लिया था लेट x बिलोंग्स टू। सबसे पहले हमने जो किया था वहां पे क्या किया है हमने, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, यहाँ से इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने, वेट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमने फिर डज नॉट बिलोंग्स टू कर दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या कर देना है, नॉर्मल ए इंटरसेक्शन बी के इसके इक्वल कर दो। यहाँ पे आगे क्या करोगे, अब इसको आप बस चेंज करोगे, थोड़ा सा तोड़ दोगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड नहीं, आपको क्या लगाना है, और लगाना है। क्या लगाना है, और। तो और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, x does not belongs to A, x does not belongs to B। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास में क्या है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में इंटरसेक्शन में तो है नहीं, इंटरसेक्शन में नहीं तो हो सकता है ये A में ही ना हो पार्ट, ठीक है, x एलिमेंट, या फिर हमारे पास में B में ना हो, इसी वजह से हमने और लगाया है। तो यहाँ पे अब क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू है, इसका अपोजिट करोगे तो क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू आ जाएगा, जो कि हमारे पास में आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। ये हो सकता है हमारे पास में किसी एक पार्ट में हो, हमारे पास किसी एक पार्ट में होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखो, x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास में, हो गया, सबसेट शो कर दिया हमने, सबसेट शो कर दिया। तो आप क्या लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। ये हो गया हमारे पास में, इजी। फर्स्ट हमने सबसेट शो किया है, इक्वल नहीं, अभी सबसेट शो किया है। इसी के अपोजिट में जाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब हम y मानेंगे, y को क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से लेके जाएंगे, y बिलोंग्स टू, यहाँ क्या किया था हमने, व्हाट वी हैव डन हियर,
यहाँ पे हमने y belongs to a complement of a and complement of b, तो y belongs to complement of a union complement of b। अब इसको आप क्या करोगे, यहां से ऊपर जाओगे तो आप लिखोगे y belongs to हमारे पास में complement of a और y belongs to complement of b। देन आप इसको क्या करोगे, अपोजिट कर दोगे, belongs to है तो does not belongs to में चेंज कर दोगे a और y does not belongs to b। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, बस वेट अ मिनट, हम नॉर्मल वाले पे लिखेंगे नॉट। ठीक है, वो हमने कर दिया। आगे आप क्या लिखोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस एंड डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। आगे हम कहाँ पे आए थे, हम इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे। अब y डज नॉट बिलोंग्स टू हमारे पास में किस में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास में क्या है, जो कि हमारे पास में क्या है, जो कि हमारे पास में हमें क्या देगा, जो कि हमें देगा, क्योंकि अब वापस से डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो बिलोंग्स टू वाला निशान आ जाएगा हमारे पास में, और बिलोंग्स टू शो करेगा हमको क्या, हमें क्या शो करेगा, बिलोंग्स टू। नॉर्मल था ना, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट का साइन हटा दो, ये मिस्टेक नहीं करनी है पेपर में। बिलोंग्स टू का साइन हटा दिया क्योंकि नॉर्मल में नहीं है, तो हमारे पास में किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा ये। ठीक है, नॉर्मल सेट में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे भी हमने प्रूफ कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी, complement of a intersection b is equal is a subset of in complement of a and union complement of b। यही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था हमको, यही। ठीक है, हमने सबसेट प्रूफ कर दिया है, सबसेट प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर सबसेट प्रूफ हो गया है तो हैंस प्रूफ हमारे पास में क्या होगा, ये वाला पार्ट हैंस प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट हैंस प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये हमारे पास में हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। बस इतना ही था हमारे पास में, डी मॉर्गन्स लॉ, बस इतना था हमारे पास में। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट हमारे पास में जो वीडियो आएगी, जो हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है उसमें, और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।